अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज आप लोग को बताते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहले टिंडल जो प्रभाव होता है उसका एप्लीकेशन, उसका अनुप्रयोग किसी कोलाइड सॉल्यूशन पे किया जाता है। हाँ, कोलाइड विलयन पे किया जाता है। ठीक है, कोलाइड विलयन मतलब कोका कोला नहीं होता है। कोलाइड विलयन मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें कुछ पदार्थ का कण हो। हाँ, मतलब वो द्रव अवस्था में हो लेकिन वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हो। जैसे दूध, दूध के अंदर क्या है? कुछ कण है कि नहीं है? उसके अंदर फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर। जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो दही बन जाता है या उसके ऊपर एक मोटा आवरण आ जाता है। हाँ, मक्खन या और भी क्रीम आ जाता है। तो बताओ वो उसमें कण है कि नहीं है? इसका मतलब दूध भी क्या है? छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब दूध क्या है? एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। कौन सा विलयन है? तो वैसा विलयन जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन। तो टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था कि दूध और पानी को आपस में मिक्स करके क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया। उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कोलाइड सॉल्यूशन या कोलाइड विलयन कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या किया? कुछ प्रकाश की किरण को गुजारा। क्या किया? तो प्रकाश का किरण का रंग इसमें कुछ कुछ बदल रहा था। जहां प्रकाश इंटर कर रहा था वहां प्रकाश का कुछ अलग रंग था, और जहां से निकल रहा था वहां प्रकाश का कुछ रंग अलग था। ये जो उन्होंने प्रभाव देखा, ये जो इफेक्ट देखा, प्रकाश के रंग को बदलने की क्रिया को देखा, किसमें? किसी कोलाइड विलयन से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसमें प्रकाश का रंग क्या होता है? बदल जाता है। इसी इफेक्ट को, इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, कौन? ये प्रकाश का रंग है। ये कण तो ऑलरेडी इसमें है ही। ठीक है, तो प्रकाश का रंग क्या हो गया? बदल गया है। क्यों? क्योंकि माध्यम अलग हो गया है। क्या हो गया? माध्यम अलग होने के कारण क्या हो गया है? अलग अलग प्रभाव दिख रहा है। देख लो इस प्रकार से, जहां इंटर कर रहा है वहां कुछ और कलर दिख रहा है, जब वहां से निकल रहा है तब अलग अलग कलर का दिख रहा है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये इसका एक्सपेरिमेंट किसी दिन में, दोपहर में, या किसी लाइट वाले रूम में नहीं होगा, अंधेरे वाले रूम में होगा। कल प्रिज्म जो लाए थे वो पूरा लाइट था, इसी कारण आप लोग को पता नहीं चल रहा था। लेकिन यदि किसी डार्क रूम में क्या किया जाए? सिंगल लाइट को गुजारा जाए, सिंगल प्रकाश की किरण को गुजारा जाए, तब क्या होगा? वो 7 रंगों में व्यक्त होता दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वहां तो इतना अधिक प्रकाश है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? छोटा सा टॉर्च जला रहे थे, कभी दिखाई देगा? वह इसका एक्सपेरिमेंट कब होगा? किसी डार्क रूम में होगा, अंधेरे रूम में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि जो साफ आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है नीला? बताइए। जब आकाश क्या होता है? बिल्कुल स्वच्छ होता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई आवरण नहीं होता है, कोई बादल का लेयर नहीं होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो वही क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छ आकाश मतलब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी कोई बादल का आवरण नहीं होना चाहिए, और उसके आवरणों के बीच में कोई धुआं या और भी कोई विषैले गैस का आवरण नहीं होना चाहिए। तो स्वच्छ आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। यदि आप कभी भी बिल्कुल स्वच्छ आकाश को देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? और यदि किसी और कलर का दिख रहा है तो समझिए आप प्रदूषित एरिया में हैं, या आकाश और पृथ्वी के बीच में कोई क्या है? कोई वायु का अलग आवरण बन गया है। इसी कारण आकाश क्या हो रहा है? नीला दिखाई नहीं दे रहा। और यदि आपके एरिया में आकाश बिल्कुल स्वच्छ नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कौन सा आकाश है? बिल्कुल स्वच्छ आकाश। समझिए ध्यान से। अभी सब जानते हैं कि पृथ्वी और वायु के बीच में क्या है? पृथ्वी और आकाश के बीच में बहुत सारा वायु का आवरण है। क्या है? मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है? पूरा आकाश। क्या है? आकाश। तो जब क्या होता है? वहां से प्रकाश आता है तो इसके बीच क्या है? बहुत सारा वायु का आवरण है, आप सबको पता है। और इस आवरण में जिस प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिस प्रकार का
जिस प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाता है ये वायु का आवरण, यानी कि जो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच रहा है वही क्या है, आकाश का रंग है। इसका मतलब आकाश से या उस आवरण से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है उन सभी प्रकाश को अवशोषित कर लिया है। हरा, नीला, पीला, लाल सबको क्या किया, ये वह आवरण अवशोषित कर लिया। इन सभी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ है। और इसमें कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया है, जिसके कारण पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, यदि आपके कलर, आपका शर्ट लाल दिखाई देता है, इसका मतलब शर्ट लाल नहीं है। वैज्ञानिक तरीका से देखा जाए तो शर्ट लाल नहीं है, बल्कि वहां से प्रकाश टकरा कर आपकी आंखों तक लाल कलर का जा रहा है या सफेद कलर का जा रहा है या और भी कोई कलर का जा रहा है, तो वही आपका रंग है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु। ऐसा समझ में, जो प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का आवर्तन आपकी आंख तक पहुंच रहा है वही वह वस्तु का वास्तविक रंग है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अब देखिए, यदि आप धरती से देखिएगा आकाश को तो कैसा दिखाई देगा, लेकिन अंतरिक्ष यात्री या चंद्रमा पर से कैसा दिखाई देता है आकाश, बिल्कुल आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। अब कोई वायुमंडल है ही नहीं, प्रकाश का बिल्कुल अपवर्तन ही नहीं होता है, तो वह किसी वर्ण में या किसी रंग में विक्षेपण नहीं होता है। और जिस पदार्थ में कोई रंग नहीं है तो वो कौन सा रंग है, काला है। क्या है, इसी कारण क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आए समझ में। चलिए, एक क्वेश्चन और है जो हमको लगता है हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं। यही क्वेश्चन है। तो अभी जो कंसेप्ट आपको बताया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, वही क्वेश्चन यहां भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग बिल्कुल रक्ताभ दिखाई देता है, अधिक लाल दिखाई देता है, क्यों। ध्यान से एक बार फिर समझिए। ये मान के चलिए क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, और ये हो गया इसका उगता हुआ सूरज, और ये हो गया डूबता हुआ सूरज, और ये हो गया दोपहर का सूरज। ठीक है, तो आप सब जानते हैं, अभी जस्ट बताएं कि जब सूरज उगता है या जब डूबता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। और सॉरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले जो भी प्रकाश की किरण है उन सभी प्रकाश की किरण इसी आवरण में रह जाता है। लेकिन जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उस प्रकाश का क्या नाम है, लाल। तो सभी प्रकाश का अवशोषण हो जाता है रास्ते में, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण वो बिल्कुल कहां तक पहुंच पाता है, पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसी कारण उगते और डूबते समय सूरज कैसा दिखाई देता है, लेकिन जब ये दोपहर का समय होता है तो इसमें जो भी प्रकाश है, ओरिजिनल प्रकाश है, सभी वर्ण का प्रकाश आता है कहां, जब प्रकाश सभी रंग का दिखाई देगा, मतलब सातों रंग के मिलकर एक अलग रंग बनाएगा, तो वो कौन सा रंग होगा, सफेद रंग होगा। इसी कारण दोपहर के समय सूरज प्राय कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, लेकिन उगते समय और डूबते समय कैसा दिखाई देता है, क्योंकि उगते और डूबते समय सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है, अधिक हो जाता है, और दूरी अधिक होने के कारण जो सूरज से प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक वो केवल कौन सा प्रकाश आता है, और सारा का सारा प्रकाश रास्ते के आवरण में या वायुमंडल में छिप जाता है, अवशोषित हो जाता है, वहां केवल कौन पहुंचता है। इसी कारण उगते और डूबते समय सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का सूरज इसी प्रकार उगते रहे,
ठीक है, आज का क्लास खत्म।